जब 19 का चुनाव हार गए लोकसभा का, आपको बता दें, उसके बाद से उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। 2 बार भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उसका थोड़ा बहुत लाभ उन्हें 2024 के चुनाव में मिला, उतना ज़्यादा नहीं मिला जितना क्षेत्रीय दलों को मिला। अब यही हाल बिहार में है। राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, माहौल को गर्म कर रहे हैं, युवाओं में उत्साह पैदा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना तेजस्वी यादव जी को इसका लाभ मिलेगा। जो राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं, माहौल राहुल गांधी जी बनाते हैं, युवाओं में जोश भरते हैं, लेकिन राहुल गांधी की एक मजबूरी है कि राहुल गांधी जी के पास बेस वोटर नहीं है, और इन लोगों के पास अखिलेश यादव हैं या तेजस्वी यादव हों या अन्य कोई भी तमाम जो दल हैं, ये जात के आधार पे कुछ लोग ये अपना बेस वोट बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जोश भर देते हैं, तो एक संयुक्त वोट जो होता है इन क्षेत्रीय दलों को लाभ दिला देता है और इनको अच्छा खासा लाभ मिल जाता है। राहुल गांधी जी को लाभ क्यों नहीं मिलता है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न आपको बता दें कि राहुल गांधी जी 2019 लोकसभा चुनाव के पहले अक्सर अपने आप को ये साबित करते थे कि मैं ब्राह्मण खानदान का हूँ, जनेऊ भी दिखाते, सब कुछ करते थे। ब्राह्मण काफ़ी हद तक उनसे जुड़ा हुआ भी था। इसके पहले तो कुल कांग्रेस पार्टी, आप बता दें, ब्राह्मणों की पार्टी ही कही जाती थी, लेकिन बीच में भारतीय जनता पार्टी आने की वजह से परसेंटेज कम हुआ। फिर भी राहुल गांधी जी उस वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ उनके सलाहकारों ने इसके संबंध में जो भी उनसे कहा हो वो इससे पीछे हटने लगे, तो कुछ उनका ये बेस वोट कम हुआ। अब उनका सभी जात से संयुक्त वोट जो है वो मिलता है, बताया ना कि जो जितना लाभ क्षेत्रीय दलों को मिलता है एक बेस वोट के आधार पे प्लस राहुल गांधी जी की मेहनत का, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ वो कंडीशन नहीं जुड़ पाती है। राहुल गांधी केवल मेहनत का वोट मिलता है, कोई बेस किसी राज्य में इस तरह का वोट या जाति या धर्म के नाम पे उनको वोट नहीं मिलता। सभी जातियों को थोड़ा थोड़ा वोट उनको मिल जाता है जो जागरूक व्यक्ति होते हैं। ये वोट चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, अंबेडकर जी का सपना, महात्मा गांधी जी का सपना पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। भाई और बहनों, वोट आपका अधिकार है। अंबानी को, अदानी को वोट की कोई जरूरत नहीं है, मगर बिहार के युवा को, बिहार के मजदूर को, किसान को, गरीब को, पिछड़े वर्ग को, ईबीसी को, दलित को वोट की जरूरत है, क्योंकि यही आपको अधिकार देता है। ये आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। पहले ये वोट छीन रहे हैं, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद आपकी जमीन, इसके बाद आपके सब हक छीने जा रहे हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। तो इस समय राहुल गांधी जी पूरे देश में अपनी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों को राजनीति करने का एक नया उनको मौका दिया है। जो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, राहुल गांधी जी की इस यात्रा का लाभ जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं सभी को लाभ मिलेगा। मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी जी। जो उन्होंने सभी विपक्षी दलों को एक मुद्दा दे दिया है वोट चोरी का, ये पूरे देश में इस समय हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी जी निडर होकर बोलते हैं। और ये जो क्षेत्रीय दल हैं, आपको बता दें, इन क्षेत्रीय दलों की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि जैसा राहुल गांधी जी खुलेआम, मोदी जी कहते हैं, अभी जब वो गया जी गए थे बिहार में, उन्होंने कहा था कि वोट चोर महाराज आए थे, लेकिन वोट चोरी के संबंध में एक शब्द नहीं बोला है। ऐसी बातें विपक्षी दलों में इतनी हिम्मत, जो अन्य विपक्षी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि मोदी जी को वोट चोर महाराज या वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह की बातें खुलेआम मीडिया के सामने, सोशल मीडिया में वो कह सके। इसीलिए जो क्षेत्रीय दल हैं वो राहुल गांधी जी की आड़ में राजनीति करते हैं और उनको एक अच्छा खासा मुद्दा मिल जाता है। जैसे लोकसभा चुनाव में बताया कि संविधान बचाओ का मुद्दा राहुल गांधी उछाला, उसका लाभ क्षेत्रीय दलों को मिला। इस बार वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला इतना ज़्यादा राहुल गांधी ने हाईलाइट कर दिया है, इसका लाभ सभी जो क्षेत्रीय दल हैं, इंडिया गठबंधन में जुड़े हैं, सभी को इसका लाभ मिलेगा। अभी बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे इसका लाभ निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ मिलेगा।
सरकार भले ही किसी की बन जाए, भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार बने या कांग्रेस पार्टी की संयुक्त सरकार बने, वो एक अलग मैटर है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला है, इससे कांग्रेस को भी लाभ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा लाभ वहाँ के आरजेडी या जो अन्य दल हैं उनको मिलेगा। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि पकड़ लिया। तो आपको बता दें, राहुल गांधी जी की इस वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, उसके कई कारण हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी अक्सर अपने भाषणों में, रैलियों में अडानी अंबानी का नाम लिया करते हैं, तो वो अपनी इस यात्रा में भी कभी कभी अडानी अंबानी का भी नाम लेते हैं और ये उदाहरण देकर कहते हैं कि अडानी अंबानी को वोट की आवश्यकता, वोट अधिकार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे देश के गरीब किसान मजदूर को वोट अधिकार की आवश्यकता है, क्योंकि वोट ये सबसे बड़ा उनका अधिकार है। इसी के माध्यम से वो अपनी सरकार बदलते हैं और जो नई सरकारें आती हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। तो अडानी अंबानी का उदाहरण देते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है वोट के माध्यम से, और ये कहते हैं अभी केवल वोट चोरी नहीं है, अभी तो केवल वोट चोरी, बहुत कुछ आपसे चुराया जाएगा। राहुल गांधी जी को उदाहरण दिया करते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध नहीं करती है, वोट चोरी का। वो कहते हैं क्यों नहीं करती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठजोड़ है। वो कहते हैं केवल विपक्ष ही क्यों कर रहा है, विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाती है कि वोट चोरी होती है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने बताया कि साफ साफ इलेक्शन कमिश्नर और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, ये दोनों मिलकर वोट चोरी करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है कभी वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन पे नहीं लगाती है। तो इस वजह से राहुल गांधी जी की यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में जबरदस्त जन सैलाब उमड़ रहा है। लोगों को लगता है कि राहुल गांधी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है, और युवाओं में वो जोश तो भरते ही रहते हैं। इसकी वजह से युवाओं को लगता है कि राहुल गांधी हमारे अधिकार की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।